अस्सलामु अलैकुम। ख्वाब और उसकी हकीकत के हवाले से हमारे लेक्चर्स जारी हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे। ये एक वसी मौजू है और ये खुफिया और खुफ्ता किस्म के और इंसान से ताल्लुक़ रखने वाला मौजू है और इंसान बेशुमार चीज़ें ख्वाब में देखता है। ये अल्लाह पाक का इंसान के ऊपर ये करम होता है कि जब वो सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और फिर वो रूह सारी जहान की सैर करती है। और बाज़ औक़ात हमें ख्वाब में ऐसे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होता। ये बाज़ ऐसे मनाज़िर भी नज़र आते हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखे होते। तो ये फिर अल्लाह पाक के हुक्म से ही वो रूह जब हम जागते हैं तो हमारे जिस्म में दोबारा लौटाई जाती है। ये एक इस्लामी नज़रिया है। ख्वाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने की मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी ताबीरात होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान ख्वाब में पत्थर को देखता है तो इसका मतलब ये है कि उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि किसी के दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। तो ये एक निशानी होती है। हम इससे ताबीर कुरान से अगर निकालते हैं ताबीर, हम इसकी ताबीर ये कर सकते हैं। अगर कोई शख्स देखता है ताज़ा गोश्त, तो ताज़ा गोश्त देखने की हमेशा मिसाल ऐसी है कि उसका मतलब है कि वो गीबत में मुब्तला होगा या है। अगर कोई शख्स गीबत में मुब्तला है और वो ख्वाब में गोश्त को देखता है, इसका मतलब वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। इसी तरह अगर कोई शख्स कुंजियाँ देखता है यानी चाबियाँ देखता है, तो चाबियाँ देखने से मुराद ये होता है कि वो किसी न किसी ख़जाने की है, वो इंशाअल्लाह जल्द ही मालदार होगा। इसी वजह से वो कुंजियाँ देख रहा है, क्योंकि ख़जाने के संदूक होते हैं, उन्हीं पे कुंजियाँ या चाबियाँ लगाई जाती हैं। अगर वो कश्ती देखता है तो जैसे कश्ती से मुराद ये होता है जैसे कश्ती नूह है तो उसकी निजात होगी और वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर हाजिर होगा। अगर बादशाह को देखे या किसी हाकिम को देखे कि वो खिलाफ आदत किसी मोहल्ले में है, किसी इलाके में है, तो उसका मतलब ये है कि उस इलाके या उस मोहल्ले के ऊपर कोई ना कोई एक आफत आने वाली है। क्योंकि बादशाह जब किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ के इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील करते हैं। इस वजह से बादशाह की देखने की मिसाल या हाकिम को देखने की मिसाल ये होती है। अगर आपने ख्वाब में लिबास देखा तो लिबास देखने का मतलब भी खातून होता है, यानी किसी खातून को आपने ख्वाब में देखा, यानी किसी खातून की तरफ इशारा है लिबास देखने को भी। अगर आप ख्वाब में चूहिया देखते हैं, यानी जो चूहे की फ़ीमेल होती है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसका मतलब है वो फासिका है, किसी फासिका औरत से आपका वास्ता पड़ने वाला है, आप ऐसे समझें। अगर ख्वाब में पसली देखते हैं तो पसली से मुराद भी औरत ही होती है, क्योंकि ये कुरान में भी फरमाया गया है। इसी तरह चौखट देखने की ताबीर भी औरत ही होती है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपने ख्वाब में लकड़ियाँ चुन रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप चुगलखोरी की आदत में मुब्तला हों। चुगलखोरी कहलाती है लकड़ियाँ चुनना। अगर कोई आदमी बीमारी देखता है, बीमारी में अपने आप को देखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी मुनाफिकत में मुब्तला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो घास या साबुन या किसी चीज़ से साबुन जैसी किसी चीज़ से हाथ धो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हाथ मल रहा है, यानी मायूस है, यानी मायूसी से हाथ मल रहा है। अगर मेंढा देखें, जैसे होता है दुम्बा, अगर वो देखते हैं तो ये किसी इज़्ज़तदार आदमी से मुलाकात होने, उससे फैज़ पाने, उसके करीब होने की अलामत होती है कि वो इंसान उसके करीब होगा। तो अगर दो किस्म के ख्वाब हैं जिनकी ताबीरें एक दूसरे की बिल्कुल उलट होती हैं, यानी कि बिल्कुल यानी आप यूँ समझें कि अगर वो ये देखे कि जो फासिद खून निकलवाना, ये 2-3 तरीक़ों से निकलवाया जाता है। जैसे आजकल हिजामा होता है और दूसरा ये होता है कि हम अपने ही जिस्म पर वो जोंकें लगवाते हैं, जिसको पिछने लगवाना कहते हैं, तो वो लगवा के हम अपना फासिद खून निकलवाते हैं। ये बहरहाल इसकी तिब में बड़ी अहमियत है। अगर कोई ऐसा देखे तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर शर्त रखी जाएगी या उसके ऊपर शर्त लिखी जाएगी।
और अगर वो ख्वाब में देखता है कि उसके ऊपर शर्त लिखी जा रही है तो फिर वो पिछने लगवाएगा। ये जो ताबीरें हैं ये पक्की ताबीरें हैं। तो ये हमारा सिलसिला और ये चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें, ये सिलसिला जारी रहेगा। तवील मौजू है, छोटा नहीं है। मैं इसको हर संडे के संडे बयान भी करूँगा। और एक बात जो सबसे अहम है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तो आप सब लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।